जी, while product hunting, how can we identify competitor? तो बेसिकली सबसे पहले तो आप ये कि इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा और क्लियर करें, उसके बाद फिर हम इसको और भी डिस्कस करते हैं। जो मुझे समझ आया है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि हम कंपेटिटर को किस तरह चूज़ करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए। तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपनी डिमांड पे वर्क करना होता है। मैं स्क्रीन पे आपको डिमांड दिखाता हूँ, फिर हम उस पे जो है वो देखते हैं। जी, ये डिमांड है हमारी और इसके अकॉर्डिंग आप ये देखें कि हमें प्राइस जो चाहिए वो 15 टू 35 चाहिए। तो बेसिकली ये जो डिमांड है हमारी, ये कंपेटिटर डिमांड भी होती है और हमारे पास एवरेज डिमांड भी होती है। मतलब एवरेज से मुराद एवरेज रिव्यूज़ देखना, प्राइस वगैरह देखना और बाकी जो-जो चीज़ें उसने रिक्वायर्ड की हुई हैं क्लाइंट ने वो देखना। जैसे कि ये डमी डिमांड है, जैसे रेवेन्यू उसका 3 के दिया हुआ है, कंपेटिटर रिव्यूज़ लेस देन 400 दिए हुए हैं और एवरेज रिव्यू जो है वो अंडर 1000 दिए हुए हैं। कैटेगरी आपको बताई हुई ह्यूमन किचन। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कंपेटिटर वो फाइंड करना है जिसका 3000 या इससे ज़्यादा रेवेन्यू हो, 400 से कम रिव्यूज़ हों, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, अमेज़न डोमिनेंसी ना हो, प्राइस अकॉर्डिंग आ रही हो, 15 टू 35 आ रही हो, मार्केट यूएसए हो और कैटेगरी किचन पे लाई कर रहा हो। तो हमने वो वाला कंपेटिटर चूज़ करना होता है। तो होपफुली कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज़ अगर नहीं हुआ तो दोबारा मुझसे पूछ लें, फिर हम डिस्कस करते हैं दोबारा। तो आज हमारा सेशन है ऑन फ्लैट फाइल कि हम फ्लैट फाइल से कैसे रिसर्च करेंगे और उसके बाद फिर हम एफवी कैलकुलेशन, सोर्सिंग और सोर्सिंग इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं। जी, कंपेटिटर डजंट मीन फ्रॉम वेयर टू बाय। कंपेटिटर होता है कि जिसको हमने compete करना है आफ्टर लॉन्च। हमने कहाँ से बाय करना है, हम अभी उस टॉपिक पे नहीं आए, वो अभी आएंगे आज के सेशन के अंदर ही, तो फिर हम डिस्कस करते हैं उसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लैट फाइल हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ्लैट फाइल डाउनलोड करेंगे, फिर हम उस पे वर्क कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो ये सेलर सेंटर है, ये सेलर सेंटर का डैशबोर्ड है। हम यहाँ से ऐड अ प्रोडक्ट या अपलोड पे आएंगे, इसको ओपन करेंगे। आपके पास इस तरह का एक जो डैशबोर्ड आ जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर आपने ये डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई है, यहाँ से आपने जिस भी कैटेगरी की फ्लैट फाइल डाउनलोड करनी है तो आप उसकी फ्लैट फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली ह्यूमन किचन की लिख देता हूँ। जी, अब ये देखिए मेरे पास काफ़ी सारी इसने बता दी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना वो कैटेगरीज़ हैं ह्यूमन किचन की, सब कैटेगरी आगे नेक्स्ट जो है ना वो जैसे ये देखिए यहाँ पे प्लेसमैट्स आ रहा है लास्ट पे, यहाँ पे टेबल रनर्स आ रहे हैं, यहाँ पे नैपकिन्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सब कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 200 रिजल्ट शो हुए हैं। तो इसके अंदर से लेट्स सपोज जो भी मुझे रिक्वायर्ड है या जो भी मेरी डिमांड है मैं उसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा फ्लैट फाइल को। जैसे अभी मैं देखता हूँ इसको कि मुझे लाइक मैं ये फर्नीचर टाइप है कैबिनेट, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे जो सिलेक्ट किया वो यहाँ पे देखें नॉमिनेट होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं ये फर्नीचर वाला आइटम है इसको भी देख लेता हूँ, कैबिनेट में था। ये बेंच वाला है इसको भी देख लेता हूँ। और उसके बाद ये कंपोजिट बिन्स है इसको देख लेता हूँ, ठीक है। ये उसके बाद कंटेनर लिड है इसको देख लेता हूँ। ये एप्रन की कैटेगरी है उसको देख लेता हूँ। क्लॉथ नैपकिन है इसको देख लेता हूँ। ये टॉवल है इसको देख लेते हैं। ये हमने ऑलमोस्ट 10 के करीब इसको जो है ना हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी 8 हुई हैं, हम एक और कर लेते हैं। ये मैं होम सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें, और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे यूजली तो ये कहते हैं कि 10 से कम ही हो, एक को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये 9 डिफरेंट जो है ना वो ह्यूमन किचन मेन कैटेगरी है, उसके अंदर जितनी डिफरेंट सब कैटेगरीज हमने ऑलमोस्ट 9 सिलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमें अमेरिका की चाहिए, ठीक है। Amazon.com फिक्स है,
हमें .com की चाहिए, यहाँ से जनरेट टेम्पलेट। ठीक है, ये मेरे पास ओपन हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। अच्छा, ये कुछ इस तरह की फाइल है। अच्छा, जिसके अंदर सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उसके बाद ये इमेजेस दी होती हैं कि किस तरह की हम इमेजेस यूज कर सकते हैं और किस तरह की जो है हमें अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद ये एग्जांपल दी होती है हर कॉलम के अगेंस्ट के, हर कॉलम में हमने क्या क्या पुट करना है। बेसिकली फ्लैट फाइल यूज होती है नंबर ऑफ वेरिएंट प्रोडक्ट्स के जो है ना वो हमने अपलोड करने हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट है उसकी 18 वेरिएशन है, 20 वेरिएशन है, 10 वेरिएशन, तो उनको एक साथ अपलोड करने के लिए, एक साथ लॉन्च करने के लिए जो है ना ये फ्लैट फाइल यूज होती है, यानी कि बल्क में लिस्टिंग जो है ना अपलोड करने के लिए। बट ये रिसर्च के लिए भी यूज होती है, और हम इसको रिसर्च के लिए किस तरह यूज करते हैं ये भी अभी देख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल दी हुई है ये तमाम लिस्टिंग के अकॉर्डिंग दी हुई है, यानी कि आपके पास ये फीड प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, आइटम एसक्यूयू में, ब्रांड नेम में, आइटम नेम में। ये हम लिस्टिंग के जब टॉपिक पे आएंगे तब हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डिफाइन किया हुआ है, ये एग्जांपल दी हुई थी, और ये डिफाइन किया हुआ है उसकी डेफिनेशन के, इस कॉलम का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। उसके बाद ये टेम्पलेट है, यहाँ पे हमने जो है ना वो अपलोडिंग करनी होती है लिस्टिंग की, और ये हमने जो जो कैटेगरी जो डाउनलोड की है ये वो बता रहा है। और हमारा जो है रिसर्च के लिए जो यूज होता है वो हमने वैलिड वैल्यूज का जो शीट है इसमें हमने वो यूज करनी होती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की या डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज जो हैं वो हमने डाउनलोड की हैं, सब कैटेगरीज। तो हम इसको किस तरह मॉडिफाई करेंगे, इसको किस तरह जो है ना वो हम और नैरो डाउन करेंगे, और उसके अंदर से जो है हम प्रोडक्ट जो है ना वो अपनी देखेंगे या रिसर्च करेंगे जो भी हमारी डिमांड है। तो सबसे पहले हम इस पे कंट्रोल F प्रेस करेंगे, ये फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम टाइप करेंगे मटेरियल, मटेरियल टाइप। अच्छा, एक तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे। अच्छा, ये अब हमारे पास आ गया। अब ये जितने मटेरियल टाइप है, अब हमने इसको यहाँ से इस तरह इस रो को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम शीट ऐड करेंगे, यहाँ पे हम जाके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, और ये ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपोज का, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो एज एग्जैक्ट जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब ये तो था कंटेनर लिड्स की मटेरियल टाइप था। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम, इसको दोबारा। अच्छा, उसके बाद ये आता है क्लॉथ नैपकिन, ये इसका मटेरियल टाइप है। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, और ये पेस्ट स्पेशल, देन ट्रांसपोज। ओके, ठीक है, अभी हमारे पास तमाम मटेरियल आ गए। अच्छा, इसका क्या मतलब है, हमने ये इस तरह जो है ना वो हम बाकी मटेरियल जिस तरह ये दिए हुए बेंच का मटेरियल, रग का, टॉल का, फर्नीचर का, कंपोजिट बिन का, एप्रन का, ये जितने भी मटेरियल है हम इसको इस तरह जो है ना वो अलग कर सकते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसमें हम बेसिकली ये होता है कि अब देखें कंटेनर लिड है। ठीक है, अब हमने जैसे स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम ब्रेकेबल प्रोडक्ट नहीं करते। ठीक है, और कोई सेरेमिक की बनी हुई नहीं करते, पोर्सलाइन की नहीं करते। ठीक हो, तो ये मतलब ये मटेरियल बता रहा हूँ मैं आपको, तो इन मटेरियल की बनी हुई हम प्रोडक्ट्स नहीं करते। तो हमें इनके अलावा प्रोडक्ट्स चाहिए, और कंटेनर लिड है तो हो सकता है हमें एल्यूमिनियम पसंद आ जाए, उसके बाद कोई जो है आयरन पसंद आ जाए, मेटल की पसंद आ जाए, प्लास्टिक की पसंद आ जाए, उसके मतलब स्टैट्स ठीक हो, स्टेनलेस स्टील की आ जाए, वुड की आ जाए। ठीक हो गया, तो कंटेनर लिड जो है, तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसमें ये मटेरियल टाइप जैसे हमने अलग कर लिया, मटेरियल अलग कर लिया, हम यहाँ से मटेरियल का नेम कॉपी करेंगे एल्यूमिनियम, और बीए शीट में जाके सर्च करेंगे। इसी तरह हम मटेरियल टाइप ये देखें, अब ये क्लॉथ नैपकिन है, ये एल्यूमिनियम का भी आ सकता है, और उसके बाद बैम्बू का भी है, बीच का भी है, ब्रास का भी है, ब्रॉन्ज का भी है, कास्ट आयरन का भी है। ठीक हो गया, चेरी का भी है, ये मतलब ये फ्लैनल का भी है, फ्लीस का भी, मतलब ये डिफरेंट मटेरियल दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने मटेरियल सॉर्ट आउट कर ली है। अब हम चलते हैं अपनी बीए शीट की तरफ। आपको पता है बीए शीट थोड़ा सा जो है ना वो होती है,
हैवियर फाइल होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होते हुए। जी, ये हमारे पास फ्लैट फाइल ओपन है। अब हम उसी तरह जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे, इनके प्रोडक्ट टाइटल्स को कंबाइन करेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू प्रोडक्ट वन एंड इन्वर्टेड कॉमास स्पेस इन्वर्टेड कॉमास एंड सॉरी इन्वर्टेड कॉमास एंड प्रोडक्ट टाइटल 2, सेम इसी तरह एंड प्रोडक्ट टाइटल 3। ठीक है, अभी हमारे पास प्रोडक्ट टाइटल कंबाइन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्रोडक्ट्स के 1 मिलियन कीवर्ड्स के प्रोडक्ट टाइटल जो हैं वो टॉप 3 एसेंस के हमारे पास टाइटल जो हैं वो कंबाइन हो चुके हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा अपडेट होते में। जी ये देखें, ठीक है, अब ये कंबाइन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हैं। ये फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब हम वहां से मटेरियल कॉपी करेंगे, जिस भी मटेरियल का जो है ना वो हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा। लेट्स सपोज हमें बम्बू है, हम बम्बू कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे इस टाइटल में आके टेक्स्ट फिल्टर कंटेन्स, ये वाला फिल्टर हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है। उसके बाद बैम्बू हम सर्च कर लेंगे। जी, अब ये देखें, अब जिन भी कीवर्ड्स के टाइटल के अंदर जो ये जो हमने टाइटल कंबाइन किए हैं, इनके अंदर बैम्बू वर्ड यूज हुआ, तो ये तमाम प्रोडक्ट उसने हमारे सामने निकाल दिए। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसमें तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बैम्बू मटेरियल से बनी हुई हैं, ना कि नैपकिन से रेलिवेंट हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली तो हम इन तमाम प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, जिस तमाम कीवर्ड्स को देख सकते हैं, इनको कॉपी करेंगे, अमेजोन पे पेस्ट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, अगर हमने लेट्स सपोज नैपकिन ही देखना है, क्योंकि हमने नैपकिन के जो है ना वो फ्लैट फाइल की डाउनलोड की थी और उसी के अंदर से हमने ये देखा था मटेरियल, तो हम यहाँ पे नैपकिन भी टाइप कर सकते हैं इसके साथ। ये थोड़ा सा फिल्टर है। अच्छा, अब ये देखें कि जो नैपकिन है, जो बेम्बू से रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो 3 हैं हमारे पास। ठीक है, पूरी 10 मिलियन में। अब हमारे पास यहाँ से सॉर्ट आउट करना थ्रू मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा इजी हो गया। लेट्स सपोज अगर हम नैपकिन लिखते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे वो भी देख लेते हैं, उसमें कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। जी, अब ये देखें, ये नैपकिन हमारे पास कितने आ गए ऑलमोस्ट, ये देखें 2436। जबकि हमने मटेरियल टाइप किया था तो हमारे पास 3 थे ओनली। तो इस तरह हमारे पास और जो है ना हम इजीली नैरो डाउन कर सकते हैं, और वहां से जो है हम अपनी प्रोडक्ट जो टारगेटेड प्रोडक्ट है उसको सर्च कर सकते हैं। इस तरह हम कोई और मटेरियल जो है ना वो देख लेते हैं इधर। लेट्स सपोज हम ये प्लास्टिक देखते हैं, कॉपी करते हैं इधर, और
जी। अब जो प्लास्टिक मटेरियल से रेलिवेंट जितने भी टाइटल थे जो हमने कंबाइन किए हुए थे, जिन जिन भी टाइटल ने यूज किया था प्लास्टिक वर्ड, वो उनके तमाम के कीवर्ड जो हमारे पास यहाँ पे आ गए। ये ऑलमोस्ट कितने हैं ये भी देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 33,000 समथिंग है। ठीक है, अब जब हमारे पास कंटेनर लीड था प्लास्टिक का, हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर कर लेते हैं। तो अब देखें, अब हमारे पास कितने रिजल्ट्स हैं। अब हमारे पास 334 यानी कि 300 समथिंग। तो इस तरह जो है हम अपनी कीवर्ड्स को और नैरो डाउन करके, और हम जो है ना अपनी रिसर्च जो हमारी टारगेटेड प्रोडक्ट रिसर्च है, हम उसको इस तरह मीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फ्लैट फाइल। और लेट्स सपोज अगर अभी हमने किचन कैटेगरी की फ्लैट फाइल डाउनलोड की है, ठीक है, हम स्पोर्ट कैटेगरी की डाउनलोड करके और उसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम ये तमाम रिमूव ऑल, यहाँ पे हम स्पोर्ट का कर लेते हैं सिलेक्ट। अच्छा, अब यहाँ से बेसिकली स्पोर्ट जो भी मतलब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास फ्लैट फाइल उसी की आएगी। जी, लेट्स सपोज हमने ये कर लिया, और उसके बाद ये कर लिया एक, ये कर लिया, ये ठीक है। हम इसको जनरेट करते हैं टेम्पलेट को। ये हमारे पास स्पोर्ट कैटेगरी की आ गई। यहाँ पे हम देखते हैं जो जो सी हमने कैटेगरी की डाउनलोड की थी शीट, ये आपके सामने है, जो जो भी पाथ था हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कैसे सेलेक्ट करना है, ये तमाम जो है ना डिपेंड कर रहा होता है आपके फ्लैट फाइल पे। अब जैसे इसका मटेरियल भी होगा, मतलब उसी तरह जिस तरह में प्रीवियस जो है ना उसकी फाइल का निकाला था, बट इसका मटेरियल एक लिमिटेड सा होगा, इसमें स्पोर्ट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम मटेरियल और स्पोर्ट दोनों देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब ये देखेंगे आउटर मटेरियल आ रहा है, बहुत सारे मटेरियल हैं किसी भी स्पोर्ट के। ठीक है, उसके बाद ये आ रहा है इनर मटेरियल भी आ रहा है इसमें। मटेरियल टाइप में ये देखें, ये आ रहा है मटेरियल टाइप हमारे पास। हम इसको कॉपी करेंगे इसी तरह, और यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये ऑलमोस्ट 8 जो है ना वो मटेरियल टाइप आ गए हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो यूज हुए हैं। ठीक हो गया, इन स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट कैटेगरी। ठीक है, अच्छा, अब ये देखेंगे हमारे पास ये सैंडबॉक्स का था मटेरियल, ये हमारे पास स्पोर्टिंग गुड का मटेरियल है। हम इसको भी कॉपी इसी तरह जो है ना वो पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें अभी बहुत ज्यादा मटेरियल्स आ गए, इसी तरह हम इनको कॉपी करेंगे और वी शीट पे चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ ये तो आ गया हमारे पास मटेरियल। हम यहाँ पे स्पोर्ट टाइप भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट स्पोर्ट्स जो है ना वो डाउनलोड किए हैं उसकी फाइल। अच्छा, अब ये देखें, अब ये एक स्पोर्ट है, उसके अंदर कितनी स्पोर्ट टाइप हैं। ये स्पोर्टिंग गुड की, ये कॉपी करेंगे हम इसको। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर स्पेशल ट्रांसफर। अब ये देखें उसके अंदर कितनी बाकी जो है ना हमारे पास स्पोर्ट्स हैं स्पोर्टिंग गुड कैटेगरी के अंदर। एयर स्पॉट है, ये देखें ऑलमोस्ट, मैं इसको हम इस तरह कंसीडर कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट 118 हमारे पास स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह हम स्पोर्ट टाइप की भी निकालते हैं, हर कैटेगरी की अलग जो है ना स्पोर्ट टाइप होगी। तो ये है फ्लैट फाइल हमारी जो रिसर्च के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरह से जो हम यूज करते हैं जिस तरह की अभी हम मैंने आपको डिटेल में बताया। तो अगर आपका फ्लैट फाइल से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, फिर हम जो है ना सोर्सिंग और इसकी जो है ना एफबीए कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं।
मैं नहीं समझा आपकी बात, सुंदर क्या कहना चाह रही हैं आप? आपने प्रीवियस जितने भी टेक्निक्स हैं आपने उन सब पे वर्क किया हुआ है? अगर आपने उन सब पे वर्क किया हुआ है, बीए शीट पे भी वर्क किया हुआ है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा अंडरस्टैंड करना। और दूसरा ये था कि आपका आई थिंक क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट जो है वो हम किस तरह, मुझे मतलब आपने इतनी जो है ना वो कोशिश की लेकिन आपको प्रोडक्ट नहीं मिली, तो ये मैं आपको गारंटी नहीं कर सकता कि आप लेट्स सपोज 12 घंटे देंगे और आप 12वें घंटे जो है ना आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो और ये भी मैं नहीं कह सकता कि आपको जो है ना 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद मिलेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपके जो है ना वो किस तरह आप आइडिया जो है ना वो लेती हैं किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, और लेट्स सपोज अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो मैंने रिकमेंड किया हुआ है कि कम से कम आपका डेली का 7 से 8 घंटे का इस पे लाजमी वर्क हो रिसर्च पे। ठीक है, क्योंकि अभी हम रिसर्च में हैं, तो उसी का मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इतना वर्क करेंगे तभी हम जो है ना नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, न्यू टेक्निक देख सकते हैं, या अब हम अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस पे मतलब एक दफा आपको नहीं मिली प्रोडक्ट, आप फिल्टर चेंज कर लें। नेगेटिव स्टिंग के फिल्टर है, ब्लैक बॉक्स के डिफरेंट फिल्टर्स हैं, बीए शीट के डिफरेंट फिल्टर्स हैं, ये बेसिकली आपको डिफरेंट फिल्टर्स बताए हुए हैं। हम भी इन्हीं के थ्रू सर्च जो है ना रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे लिए कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, हमारे लिए भी सेम मेथड है, हम इन्हीं मेथड के थ्रू जो है ना वो करते हैं। इसीलिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, तो जो है ना बहुत जल्दी आपको जो है ना वो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम वेलकम, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं यहाँ बैठ के आपके साथ रिसर्चिंग करूँ, आपको गाइड भी करूँ, तो ये एक तो टाइम टेकन बहुत है, और दूसरा आपका जो है ना ये बहुत सारी चीजें जो है वो मीट नहीं करेंगी उस चीज को। ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्ट हमें रिजेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, कपल ऑफ प्रोडक्ट जो है हमें रिजेक्ट करनी पड़ेंगी, देन कोई एक आध अच्छी आएगी, लेकिन वो भी किसी सिनेरियो के अंदर रिजेक्ट ही एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो एक डमी प्रोडक्ट मैंने निकाली हुई है जिसके स्टैट्स अच्छे हैं, और या ये कहें कि हम इसको नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट है। हीलियम को दोबारा लॉग इन कर लेते हैं। जी, हम जो सोर्सिंग करते हैं वो हम करते हैं अलीबाबा से। ठीक है, अलीबाबा या अली एक्सप्रेस से। और ये हमारे सामने एक प्रोडक्ट है। सबसे पहले हमें इसमें से कंपैरेटर चूज करना होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर हम इस कंपैरेटर को चूज करते हैं, इसके अगेंस्ट अगर हम जाना चाहते हैं, इसके अगेंस्ट हम सोर्सिंग करना चाहते हैं, तो हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, किस बेस पे करेंगे, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, आपने सबसे बाकी चीजें आपने देखनी है, ब्रांड डोमिनेंसी, प्राइस, रेवेन्यू कंसिस्टेंट हो, और उसके बाद रिव्यू, कैटेगरी जो आपकी टारगेटेड कैटेगरी है, उसके बाद जो है ना अमेजोन या जो है ब्रांड डोमिनेंसी वगैरह सारा कुछ आपने फाइनल करने के बाद, क्योंकि ये डमी है, वैसे भी इसकी ऑलमोस्ट हर चीज मीट कर रही है, लेकिन ये डमी है, तो इसलिए आपको मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप ये प्रोडक्ट करें, क्योंकि ये आप जी के लिए जो है ना वो लॉस होगा अगर आप किसी क्लाइंट को देते हैं इस तरह, क्योंकि थोड़ा बल्क जो है ना इसका साइज बड़ा है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या देखना है, जब आपका हीलियम चल रहा होता है तो ये आपके पास ये BSR आ रहा होता है, इसको हम BSR कहते हैं। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक, और ये ग्राफ हमें बता रहा होता है ऑल टाइम पे जाके कि ये हम ये जो ग्रीन लाइन है ये प्राइस की लाइन है, और ये जो ब्लू लाइन है ये ग्राफ की लाइन है, जितना ये कम होगा उतना हमारे लिए ज्यादा फायदा होगा। यानी कि अगर 1 होगा ये BSR, तो हमारी सबसे अच्छी सेलिंग हो रही होगी, 2 होगा तो 1 से कम होगी, 3 होगा तो 1 से कम। ये आई थिंक मैं पहले भी आपको एक वो जो है ना वो बता चुका हूँ डिटेल में। ठीक है, इसके बाद इसका करंट BSR कितना है, 17,000 समथिंग है। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसका वेट देखना है, इसका वेट है 2.93 LB, LBS होता है, मतलब पाउंड को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ से देखनी है इसकी लोएस्ट प्राइस कौन सी है। इसकी लोएस्ट पर 19.98 नहीं 10.
19.98 आ रही है यहाँ पे 19 यानी कि इसकी 19.98 इसकी लोएस्ट प्राइस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे FBA कैलकुलेटर USA। ठीक है, ये आपके पास 3 दफा आप किसी भी ब्राउजर पे जो है ना आप यूज कर सकते हैं 3 दफा 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो आपको जो है ना 24 आवर के बाद दोबारा 3 दफा जो है ना आपके पास ऑप्शन रहता है, अदरवाइज आपको जो है ना चाइल्ड एक्सेस या सेल सेंटर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एसिन कॉपी करेंगे, ये यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम एसिन। जब हम इसको सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट जो है ना वही प्रोडक्ट जेट हो जाएगी, क्योंकि ये यूएसए का है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसकी लोएस्ट प्राइस देनी है। लोएस्ट प्राइस है इसकी 19.98, ये आ रही है आइटम प्राइस, जहाँ पे हम आइटम प्राइस देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये आ रहा है शिप टू अमेजोन। अब जो ये शिप टू अमेजोन है इसको हम कहते हैं शिपिंग कॉस्ट कहते हैं, शिपिंग कॉस्ट। अच्छा, अब हमने शिपिंग कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, वो हमने कैलकुलेट करनी होती है इसके वेट के अकॉर्डिंग या इसके साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, जैसे ऑलमोस्ट 3 LBS है, तो हम 1 LBS इक्वल टू $1 काउंट करते हैं। तो ये 2.9 है, इट मीन के ये 3 LBS है, तो अब हम यहाँ पे भी इसको 3 काउंट करेंगे। 3 LBS हम इसको काउंट करते हैं। और वैसे ये देखें, ये 10 इंच का ये है, इसका लेंथ है, और 10 इंच की इसकी हाइट बन जाती है। तो बेसिकली ये वॉल्यूमेट्रिक भी चार्ज होगा, या $3 का है तो ऑलमोस्ट ये कुछ ऐसे समझ लें कि हम इसको एक एवरेज एस्टिमेशन $3 कर रहे हैं। तो इस तरह की आइटम में हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसका जो है ना वॉल्यूमेट्रिक भी चार्ज होगा जब हम शिपिंग के उस पर जाएंगे। तो ये $3 जो है ना इसकी हम रखते हैं वेट के अकॉर्डिंग या जो है ना वॉल्यूमेट्रिकली। तो इसका वेट भी ज्यादा है और ये भी, तो हम इसको 3 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो आपने एस्टिमेशन करनी होती है कि लेट्स सपोज मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए, क्लाइंट ने मुझे 30% प्रॉफिट का कहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 3 रख के लिखूंगा, देखूंगा कि कितना मार्जिन आ रहा है। मुझे आ रहा है 16% मार्जिन आ रहा है। ठीक है, मैं इसको 2 कर लूंगा, मुझे 21% मार्जिन आ रहा है। ठीक है, मैं इसको अगर लेट्स सपोज 1 कर लेता हूँ, फिर भी 26% मार्जिन आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि Amazon क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वॉल्यूमेट्रिक भी चार्ज कर रहा है और बल्कि आइटम है, और इसको ये कह सकते हैं हम कि मतलब $3 हमारे यहाँ पे जा रहे हैं इसकी शिपिंग के लिए। ठीक है, तो और इस प्राइस के ऊपर भी हमें $4 में लैंडिंग पे 30% प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। Amazon भी अपने टैक्सेस जारी बात बढ़ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए मुश्किल है, तो हम इसको इस बेस पे भी रिजेक्ट कर देते होते हैं वैसे। ठीक हो गया। लेट्स सपोज अगर मैं इसको ये कहूँ कि इसकी ये वाली प्राइस जो है ये हमारी आ रही है 16.97 है, जो कि कम है, हमने ज्यादा रखी हुई है 97, इसको करते हैं इसकी लोएस्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा अगर लेट्स सपोज कोई क्लाइंट कहता है मुझे 25% मार्जिन भी मंजूर है, मतलब मैं कर सकता हूँ, तो फिर हम इसको देखेंगे। बेसिकली हम FBA कैलकुलेशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि हम FBA कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आए थे सोर्सिंग पे, कि हमने सोर्सिंग कहाँ से करनी, कैसे करनी है। ये है alibaba.com। ठीक है, alibaba.com चाइनीज की एक साइट है। यहाँ पे हमें जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं कह सकते हम, हर तरह की प्रोडक्ट जो है ना वो हमें यहाँ से मिलती है। तो लेट्स सपोज हमें जो हमारी प्रोडक्ट है वो चाहिए हमें 10 इंच बैम्बू स्टीमर चाहिए, तब हम 10 इंच बैम्बू स्टीमर भी लिख सकते हैं, बैम्बू स्टीमर भी सिंगल लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम दोनों लिख के देख लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह। अच्छा, उसके बाद रिकमेंडेड यही है कि आप जो अपने सप्लायर फाइनल करना है, चाहे खुद की लॉन्च हो या क्लाइंट की लॉन्च कर रहे हो, चाहे क्लाइंट को दे रही हो, तो जरूरी है कि आप ट्रेड एश्योरेंस बना जाए। ठीक है, कि इस मार्क को भी आपने क्लिक करना है, तो आपके पास रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, अगर आप वेरीफाइड सप्लायर भी करते हैं तब भी आपके पास रिजल्ट जो है ना वो, जिसको हम ये कहते हैं कि जिसके पास ट्रेड एश्योरेंस होगी या वेरीफाइड सप्लायर होगा, वो हमें एक तो रेट भी सही देगा, मतलब नेगोशिएट करने पे, और दूसरा उसका ये है कि वो कल को रिस्पॉन्सिबल होगा अगर हमारी पेमेंट कहीं फंस जाती है, कुछ इस तरह का इशू होता है। तो बेसिकली ये 2 मार्क हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना हम यहाँ से अपनी प्रोडक्ट या जो भी हमारी होती है हम ढूंढनी होती है वो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने
बम्बू स्टीमर लिखा, अब उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट जो है ना वो मिलती है नहीं मिलती। ठीक है, जो भी हमारी टारगेटेड प्राइस है, टारगेट प्राइस हमारी 1 है लेट्स सपोज, तो हमें जो है ना अंडर $1 हमें यहाँ से सोर्सिंग करनी है प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट में क्या क्या कुछ चाहिए हमें ये भी देख लें हम। हमारे पास 10 इंच बम्बू स्टीमर होना चाहिए, पेपर लाइनर्स होने चाहिए 50, और एक सॉस डिश होनी चाहिए, ये वाली जो लास्ट पे दी हुई है। ठीक है, और 2 चॉपस्टिक पेयर होने चाहिए हमारे पास। 50 पेपर लाइनर्स, एक सॉस डिश, और 2 चॉपस्टिक पेयर और एक सिलिकॉन ब्रश। ये हमें अंडर $1 चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल इन अ वे कि जो है ना ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह की है, इसीलिए इसको मैंने डमी रखा है, क्योंकि हम इसको बहुत मुश्किल से इसके क्राइटेरिया को हम फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह मैनेज करेंगे। अब लेट्स सपोज हमारे पास कितनी टाइप हैं, 1 2 3 4 5, 5 चीजें हैं, 5 आइटम है। ठीक है, तब हमने देखना है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें ये पांचों चीजें मिल रही हों, या अगर हमें अलग अलग भी लेनी पड़े तो हमारे पास इस तरह मार्जिन हो। ठीक है, तो यहाँ से हम ओपन करते हैं कैलकुलेटर। वैसे तो एक ये वाजे है कि 1 डिवाइडेड बाय 5 0.20। ठीक है, कि हमें 0.20 में अगर हर एक चीज अलग अलग मिल दे तो देन ओके, अगर हमें कोई पेयर मिल जाए अंडर $1 तब भी ओके है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब ये देखें, स्टार्ट से देखें, ये 0.02 का एक लाइनर दे रहा है, लेट्स सपोज हम इसको ओपन कर भी लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मतलब 0.90 का एक पीस दे रहा है, यानी कि एक बैम्बू स्टीमर दे रहा है। उसके साथ चॉपस्टिक के 2 पेयर होंगे और ये पोर्सलेन का ये होगा। लेकिन हम इसको ओपन करते हैं, फर्दर देखते हैं कि हमें क्या जो है ना वो दे रहा है, क्या इसने जहनम लगाया हुआ लिस्ट किया है। अच्छा, अब ये देखें, फूड स्टीमर, स्टीम बन बैम्बू किचन डीम स्टीमर 100% नेचुरल बैम्बू। तो बेसिकली इसने ये वाज़ेह तौर पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपने जो ये लगाई हुई है, इमेज लगाई हुई है, तो क्या ये आप मुझे 3 पेयर और ये चॉपस्टिक और बैम्बू स्टीमर साथ दे रहे हो, या सिर्फ बैम्बू स्टीमर दे रहे हो। ठीक है, तो ये एक तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, दूसरा ये कि ये सिर्फ इसने बताया हुआ कि जो है ना इसके लाइनर्स हैं जो अभी हमने ओपन किया है, ये तो क्लियर है। इस तरह अब ये देखें, इसकी प्राइस 1.99 है और प्लस 18.61 मिला दो, शिपिंग तो बहुत ज्यादा हो जाती है। ये 1.26 में दे रहा है, ये 0.99 में एक पीस दे रहा है, ये पूरा बॉक्स 6.89 में दे रहा है, तो 1.1। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमें हमें काफी जो है ना मुश्किल हो रही है। या ये देखें 0.80 में दे रहा है। अच्छा, अभी एक पीस दे रहा है, अभी इस पीस के अंदर क्या देता है ये, 10 इंच बम्बू स्टीमर हो जाएगा, 2 टायर फूड स्टीमर हो जाएंगे जिसके अंदर, और 2 सेट ऑफ चॉपस्टिक्स। ये 3 चीजें जो है ना ये हमें दे रहा है। ठीक है, तो हमें तो 5 चीजें चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्राइस फिल्टर लगा हुआ है इसका। ठीक है, प्राइस फिल्टर है, तो हम यहाँ पे इसका प्राइस फिल्टर लगा लेंगे मैक्सिमम 1 का। जब हम 1 का लगाएंगे तो अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो यही, अगर हम यहाँ पे 1 का लगाते हैं तो जो हमने यहाँ पे सर्च किया बैम्बू स्टीमर, तो हमें ये तमाम वो प्रोडक्ट्स दिखाएगा, या उससे नजदीक तरीन प्रोडक्ट्स वो दिखाएगा जिन जो कि सिर्फ बम्बू स्टीमर अंडर $1 होंगे या $1 के करीब होंगे। अगर हम यहाँ पे पांचों चीजें लिखते हैं और फिर यहाँ पे 1 का फिल्टर लगाते हैं, फिर हमें पांचों चीजें इस $1 के राउंड अबाउट दिखाएगा। लेट्स सपोज मैं इसको इसी तरह कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। 2 टायर रहने दें, हम यहाँ पे ले लेते हैं 50 वैक्स पेपर लाइनर, सॉस ब्रश, चॉपस्टिक एंड सिलिकॉन ब्रश। ये ज्यादा हैं, चॉपस्टिक पेयर कर देते हैं।
लेट्स सपोज हम इतना सेलेक्ट करके देखते हैं, इसको अगर हम अंडर $1 करते हैं, क्योंकि ये 50 कैरेक्टर से ज्यादा जो है ना एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, अब ये देखें जो हमने यहाँ पे टाइप किया है, एक तो हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए पेपर्स बम्बू स्टीमर पेपर लाइनर्स 1 सॉस डिश टॉपस्टिक, क्योंकि हमारे पास ये कम थी बाइट्स या करेक्टर्स, तो जो है ना वो हमने इसके कॉमास वगैरह सारे हटा दिए, तो हो सकता है ये सही तरह गेट ना भी करे, इसलिए आप ये देख रहे हैं स्टार्ट पे हमें आइडिया हो जाता है। तब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे विद, अच्छा इसका वैसे तो बेहतरीन हाल तो यही था कि अगर हम इसको कंबाइन लिखते, क्योंकि ये हमें नहीं दे रहा, ये 50 करेक्टर्स की ही स्पेस देता है, तो हम इसको अलग अलग ही फाइंड करेंगे। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे अब ये देखें मेरे पास सेट आ रहा है, वही प्रोडक्ट का हमारे पास ये सेट आ रहा है 4.80 में, तो ये इम्पॉसिबल टाइप जो है ना वो चीज़ है। लेकिन हम अलीबाबा से इस तरह के फिल्टर लगाने के बाद जो है ना हम सर्च करते हैं। अब ये देखें ये हमारे पास 3 चीज़ें दे रहा है, ठीक है। अगर हम इसे नेगोशिएट करते हैं 100 पीसेस से ज़्यादा लेते हैं तो ये हमें इस प्राइस पे भी दे देगा। तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, तो हम यहाँ पे जो 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है हम वो लिख के, और उसके बाद मैक्सिमम प्राइस पे हम उसको जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि हमने सोर्सिंग करनी है, सोर्सिंग नेगोशिएट कैसे करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे ये हमारे पास ओपन है सोर्सिंग, ये यहाँ पे आ रहा है चैट ना होगा ऑप्शन, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे हम, ये आपके पास इस तरह का ऑप्शन दे देगा कि आप जो है ना साइन इन करें अलीबाबा, क्योंकि मेरी आईडी बनी हुई है, तो मैं यहाँ से एक्सेस नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास उसका मैसेंजर ओपन हो जाएगा, जैसे ये देखें आप, ठीक है। ये इस तरह के मैसेज जो, क्योंकि इनसे रेट्स वगैरह लेते रहते हैं, तो ये इस तरह जो है ना वो ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। ये शीरिले ली के नाम से जो है ना ये इसका नेम है। अब हमने इनको मैसेज क्या करना है, तो जो मेन हमारा जो है ना वो टॉपिक जो है सोर्सिंग का। अच्छा, ये आपके पास इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट से 2 इंट्रोडक्शन है, तो इसको हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि सबसे पहले हमने सोर्सिंग इंट्रोडक्शन अपना देना है कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपके अपना ओहदा बताना है, या बताना है आपने कि मैं जो है ना वो अमेजोन पे सेलर हूँ, या जो है ना मैं आपकी ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूँ इतने में, ठीक है। तो बेसिकली ये तमाम चीजें हुई, इसको एक दफा सर से रीड करते हैं। हेलो, होप यू आर डूइंग वेल, इंट्रोड्यूस किया अपने अपने आप को। उसके बाद ये मैंने बताया कि आई एम वर्किंग फॉर e-commerce एज ए मार्केटिंग एंड सेल मैनेजर, ठीक है। या कुछ भी इस तरह लिख सकते हैं, वी आर सेलिंग ऑन Amazon इन द यूएस, वो इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे आपने वो बम्बू स्टीमर या जो भी आपका है आप वो लिखते हैं। अच्छा, इसका ये है कि आपने ये देखना है कि अगर आपको मैन्युफैक्चर मिल जाता है तो वो उससे उससे आपको जो है ना प्राइस और भी कम मिल सकती है, और उसके बाद हो सकता है कि आपको उसी टारगेटेड प्राइस में पांचों चीजें जो है ना वो अवेल हो जाए, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि मुझे जो है ना अपनी प्रोडक्ट के बारे में बेस्ट ऑफर्स जो है ना भेजो, एक ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे जो है ना सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले दो, तो आप ये इस वे से ले सकते हैं, मतलब सोर्सिंग प्राइसेस। या अगर लेट्स सपोज कि उसने प्राइस ज़्यादा दी हुई है, या अगर आप उससे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट में क्या क्या जो है ना स्पेसिफिकेशन है, या आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, पिक्चर से आपका क्लियर नहीं हो रहा, टाइटल से क्लियर नहीं हो रहा, या इमेजेस जो आपने लगाई उससे क्लियर नहीं हो रहा, तो अब यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं, सेंड मी योर बेस्ट ऑफर्स, आगे प्रोडक्ट नेम और पैक साइज, या इस तरह का जो भी चीज प्रोडक्ट से रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह ये सेकंड वाला है, सेम उसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ किया हुआ है कि मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं जो है ना इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो जो प्रोडक्ट नेम है कि मैं इसके अंदर थोड़ी कस्टमाइजेशन चाहता हूँ, तो और मुझे इसकी बेस्ट ऑफर्स बताओ, और उसकी जो है ना फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बताओ, जो आपने प्राइस बताएगा वो, जिसमें आप डायमेंशन बताएंगे, उसको वेट बताएंगे, थिकनेस बताएंगे, हाइट, मटेरियल। यहाँ पे जो है ना ये दूसरे वाला आप यूज कर सकते हैं कि जिसमें उसको ये कहें कि मुझे जो है ना ये बैम्बू स्टीमर के साथ लाइनर भी चाहिए, चॉपस्टिक्स भी चाहिए, ठीक है, और सॉस डिश भी चाहिए, तो ये तमाम चीजें, ठीक है। तो आप इसको यूज करते हुए उसको मैसेज करेंगे और वो आपको जो है ना वो रिस्पॉन्स करेगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन के हम कैसे फाइंड करेंगे कि मैन्युफैक्चरर है।
जी, अब ये देखें आपने कोई भी सोर्सिंग या कोई भी सोर्स ओपन किया है, इसका आप ड्रॉप डाउन करेंगे इसको, यहाँ पे आपको यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैन्युफैक्चरर है या जो है ना वो कमीशन बेस्ड जो है ना वो उन्होंने बिठाए हुए हैं, एजेंट बिठाए हुए हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से ये तो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन या प्रोडक्ट का यूज बता रहा है, उसके बाद ये ना अपनी फैक्ट्री की डिटेल्स भी देगा अगर ये मैन्युफैक्चरर होगा। ये देखिए ये बता रहा है पैकिंग वेज किस तरह पैक होके आएगा, ये बता रहा है कंपनी प्रोफाइल कि ये कंपनी है, ये एटसेट्रा, ये इस तरह करके, ठीक है, यहाँ पे इस तरह पड़े होते हैं, ये देखें बता रहा है। ठीक हो गया। ये इसने सर्टिफिकेट वगैरह, ये ट्रांसपोर्टेशन बता रहा है कि हम इस तरह करते हैं, ये इसने रिव्यूज बताए हुए हैं, ये कुछ एक चीजें हैं, ठीक है, ये बताएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ना इसको ये यहाँ से देख सकते हैं आप, क्योंकि हमने ट्रेड एश्योरेंस वेरीफाइड सप्लायर का किया हुआ है, तो बेसिकली और मोस्टली जो है ना वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ही होते हैं जब हम ये दोनों फिल्टर्स लगाते हैं। ठीक है, दूसरा ये है, ये कस्टम मैन्युफैक्चर इसने लिखा हुआ है अपने पास कि आप कस्टम मैन्युफैक्चरर भी है ये, तो आप इसकी जो है ना वो ओपन करके इसकी, लेट्स सपोज हम इसको ओपन करते हैं, इसकी प्रोफाइल, या जैसे अब ये इसने बताया हुआ है इसकी कंपनी है। ठीक है, यहाँ से हम इसका एड्रेस वगैरह जो है वो भी हम देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें पर जो है ना वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। ये इन्होंने दिया हुआ है, उसके बाद 16 ईयर से ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये फैक्ट्री है कोई, जितनी देर से वर्क कर रही है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये ये एड्रेस दिया हुआ है, आप इसको कॉपी करके गूगल से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आप किसी सोर्सिंग एजेंट से चेक करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, इसी तरह अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये जो है ना ये हमारे पास मैन्युफैक्चरर नहीं है, नहीं ये भी कस्टमर मैन्युफैक्चरर है, इसको भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इसने थोड़ी सी कम डिटेल दी हुई है, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा हमें वो हुआ। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो हम इसको मजीद जो है वो एलिब्रेट कर सकते हैं। जी, आज के सेशन से रेलिवेंट जिसके भी कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ ले। रिपोर्ट राइटिंग कि हम कोई भी रिपोर्ट बना के किस तरह सबमिट कराते हैं, ये फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज बहुत सारी चीजें हमने जो है ना डिस्कस कर ली। जी, कंसल्टेंट का कैसे पता लगेगा? ये इसका एक आसान तरीका ये है कि जो उसने आपको प्राइस बताई हुई है ना, तो वो उससे ज़्यादा प्राइस बताएगा आपको, या उससे ज़्यादा बताएगा या उससे कम जो है ना बहुत ज़्यादा कम नहीं करेगा। जबकि मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको ये कहेगा कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, और आपको उसके बिहेव से जो है ना वो आइडिया वैसे ही हो जाता है कि वो आपको क्वांटिटी, आप लेट्स सपोज अगर आपने 100 पीस करना है और 100 पीस जो है वो उसने जो लिस्ट किया वो $2 के अंदर, वो कहता है कि मैं अगर मुझसे आप 100 पीस लेते हैं तो मैं आपको $2 में दूंगा। जब आप उससे नेगोशिएट करते हैं तो वो 1.5 पे भी मान जाता है, 1.6 पे भी मान जाता है। ठीक हो गया, तो उसके बिहेव से भी आइडिया, जबकि मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत जो है ना वो करने के बाद वो कहता है मैं 10% गिरा लूंगा या 20 सेंट गिरा लूंगा। ठीक हो गया, जबकि मैन्युफैक्चरर आपको अच्छा ऑफर कर रहा होगा, और वैसे भी आपको उसकी प्रोफाइल से आइडिया हो जाता है, आप गूगल से उसको चेक कर सकते हैं। जी, और किसी के क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, क्या कहना चाह रही हैं सुंदर साहब? जी, जरूर सुंदर साहब क्वेश्चन कर सकती हैं आफ्टर जो है ना रिकॉर्डिंग देखने के। लेकिन मेरी आप सबसे यही है कि रिक्वेस्ट कि आप लाजमी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तमाम लेक्चर जो है वो लिया करें, लाइव लिया करें, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी देखा करें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती। ठीक है, उसमें आपका ही फायदा है। जब आप यहाँ से कोर्स करके जाएंगे तो मेरी तो यही दुआ है कि आप यहाँ से कोई ना कोई क्लाइंट भी गेट करके जाएं, जब आप यहाँ से मतलब कोर्स करके जाएं आपके पास कोई ना कोई क्लाइंट भी हो। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है कोर्स वगैरह भी करने का। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ना प्रैक्टिस पे दें, तो फिर आपको समझ आएगा कि जो है ना वो हम क्या वर्क कर रहे हैं।
तो हम वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।